कभी सोचा है कि हमारी सोच में कितनी ताकत है? इतनी कि वो हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है। और ये कोई फलसफे की बात नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जो असल में कामयाबी और नाकामी का फैसला करती है। एक बहुत मशहूर मुसन्निफ हैं, नेपोलियन हिल। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। सुनने में तो ये एक बहुत ही सादा सा जुमला लगता है ना, लेकिन यकीन करें, इसी एक लाइन में पूरी तकदीर बदलने का राज छुपा है। अच्छा, अगर बात इतनी ही सीधी है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने सारे लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए इतनी जिद्दोजहद क्यों करते हैं? इसका जवाब हमें किसी मोटी किताब में नहीं मिलेगा, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में मिलेगा। एक ऐसे भिखारी की कहानी जिसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी है एक मसरूफ रेलवे स्टेशन की और वहाँ मौजूद एक भिखारी की। इस कहानी से पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात और एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सवाल किसी इंसान की पूरी पहचान बदल कर रख सकता है। तो चलें देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मसरूफ रेलवे स्टेशन से। वहाँ एक भिखारी था जिसकी दुनिया बस एक ही चीज़ के गिर्द घूमती थी, लेना। हर आने जाने वाला मुसाफिर उसके लिए बस एक मौका होता था। फिर एक दिन उसकी नज़र पड़ी एक बहुत अच्छे खुश लिबास बिजनेसमैन पर। भिखारी ने फौरन जहन में हिसाब लगाया कि भाई ये शख्स तो आज मेरी दिन भर की कमाई करवा सकता है। तो वो भिखारी बड़ी उम्मीद लेकर उस आदमी के पास पहुंचा, लेकिन उसे वहां से पैसे नहीं मिले, बल्कि एक ऐसा सवाल मिला जिसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। उस बिजनेसमैन ने उससे पूछा, तुम हमेशा सिर्फ मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी तो एकदम हैरान रह गया। उसके लिए तो ये सवाल ही अजीब था। उसने फौरन जवाब दिया, मैं तो एक भिखारी हूँ, भला मेरे पास किसी को देने के लिए क्या हो सकता है? और आप देखें, इसके इस एक जवाब में उसकी पूरी कहानी छुपी थी कि वो खुद को कितना बेकदर समझता था। इस पर वो बिजनेसमैन मुस्कुराया और कहने लगा कि देखो, मैं एक ताजिर हूँ और मैं लेन देन पर यानी एक्सचेंज पर यकीन रखता हूँ। मेरा असूल बहुत सीधा सा है, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ लेने का भी कोई हक नहीं। ये था एक्सचेंज का उसूल, यानी कारोबार की बिल्कुल बुनियाद। एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में इस भिखारी ने कभी सोचा तक नहीं था। बस ये कहकर वो आदमी अपनी ट्रेन में बैठा और चला गया, लेकिन उसके अल्फाज वो भिखारी के दिमाग में गूंजते रह गए। वो बिजनेसमैन तो चला गया, लेकिन अपना सवाल वहीं छोड़ गया, और वो सवाल भिखारी के जहन में अटक गया। कई दिन तक वो बस यही सोचता रहा, आखिर मेरे पास देने को है क्या? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार वो लेने से हटकर देने के बारे में सोच रहा था। फिर एक दिन यूं ही बैठे बैठे उसकी नज़र रेलवे लाइन के पास खुले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। ये था उसका पहला कदम, मुशाहिदा। और उन फूलों को देखकर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो अगर मैं भीख के बदले ये फूल दूं? इसने फौरन उस ख्याल पर अमल किया, कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर वापस आ गया। अब कोई भी उसे भीख देता तो वो बदले में एक फूल पेश कर देता, और उसका नतीजा कमाल का था। लोग हैरान भी हुए, खुश भी हुए, और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने लगे। ये बड़ी हैरत की बात थी कि लोग खुशी खुशी वो फूल ले लेते और उसे पहले से ज्यादा पैसे देते। भिखारी ने बहुत जल्द ये बात नोट कर ली कि जब तक उसके हाथ में फूल होते उसकी कमाई अच्छी होती, और जैसे ही फूल खत्म हो जाते उसकी आमदनी भी कम हो जाती। कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन उसे दोबारा स्टेशन पर मिला। इस बार भिखारी बड़े जोश से उसके पास गया और बोला कि आज मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ है। इस आदमी ने मुस्कुराकर उसे कुछ पैसे दिए और बदले में एक फूल ले लिया, और जाते जाते एक बहुत बड़ी बात कह गया। उसने कहा, आज तुम सिर्फ एक भिखारी नहीं रहे, तुम एक ताजिर बन गए हो। तुम एक ताजिर बन चुके हो। ये अल्फाज सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये उस भिखारी के लिए एक नई पहचान थे। एकदम से उसे एहसास हुआ कि लोग उसे रहम खाकर पैसे नहीं दे रहे, बल्कि वो उसके फूल खरीद रहे हैं, वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। बस इसी एक लम्हे में उसकी पूरी शिनाख्त बदल गई। वो एक लेने वाले से एक देने वाला बन गया। यहाँ देखें, इस तब्दीली को हम कितनी आसानी से समझ सकते हैं। एक तरफ थी भिखारी वाली ज़हनियत जिसकी सारी तवज्जो सिर्फ लेने पर थी और जो खुद को बिल्कुल बेकार समझता था,
और दूसरी तरफ थी ताजिर वाली ज़हनियत, जिसका फोकस तबादले पर है और जो अपनी कदर को जानता है। ये सिर्फ सोच का नहीं, ये पूरी की पूरी शनाख्त का फ़र्क है। और बस इसी एहसास ने उसे एक नया हौसला, एक नई हिम्मत दी। उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो भिखारी बन के नहीं रहेगा। उसने हमेशा के लिए वो रेलवे स्टेशन छोड़ दिया ताकि वो अपना फूलों का कारोबार शुरू कर सके। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस तब्दीली की रफ्तार। सिर्फ 6 महीनों के अंदर एक सवाल और एक फूल ने एक भिखारी की जिंदगी को एक कामयाब बिजनेसमैन की कहानी बना दिया। ये होती है ज़हनियत की ताकत। तो हुआ ये कि 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर इन दोनों की फिर मुलाकात हुई। बिजनेसमैन ने जब उसे देखा तो पहचान कर हैरान रह गया। उस फूल बेचने वाले ने, जो अब एक भिखारी नहीं था, मुस्कुराकर कहा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। मैं कभी भिखारी था ही नहीं, मैं तो हमेशा से एक ताजिर था। बस मुझे खुद को इस नज़र से देखने की ज़रूरत थी। तो इस पूरी कहानी का असल सबक क्या निकलता है? देखिए, ये सिर्फ एक भिखारी के कामयाब होने की कहानी नहीं है। ये असल में एक आईना है जो हम सबको हमारे अंदर छुपी हुई काबिलियत दिखाता है। यानी असल बात ये है कि हमारी ज़िंदगी को हमारे हालात इतना नहीं बनाते जितना हमारा खुद के बारे में नज़रिया बनाता है। अगर कोई खुद को कमज़ोर और बेबस समझेगा तो वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जिस दिन वो अपनी कदर और अपनी ताकत को पहचान लेगा, उसी दिन से उसकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। तो आइए इस कहानी के कुछ अहम असूलों को समराइज करते हैं। पहली बात कि कुछ पाने का सफ़र हमेशा कुछ देने से शुरू होता है। दूसरी बात, हमारी असल कीमत उस चीज़ में नहीं जो हम लेते हैं, बल्कि उसमें है जो हम दुनिया को देते हैं। और सबसे अहम बात कि हम खुद को जैसा देखते हैं, हमारी हकीकत वैसी ही बन जाती है। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि वो कौन सा फूल है जो हमारे पास है, वो कौन सी खास काबिलियत है, कौन सा हुनर है या कौन सा जज्बा है जो हम दुनिया को दे सकते हैं। क्योंकि यकीन करें, जिस दिन इंसान अपने इस फूल को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी तब्दीली का सफ़र भी शुरू हो जाता है।